तो भाई लोगों ये वीडियो होने वाली है थ्रोन ऑफ स्टील की आने वाली वीडियो की नॉवल एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने इसका लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो एक ऐसी फाइट जहां नफरत भी है लेकिन उसके साथ साथ मोहब्बत भी जिंदा है। और आज लांगोचन के सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसका हर एक सांस कत्ल बन सकता है। और पहली बार उसके अंदर से वो लाइट निकलती है जो केवल सीन ऑफ लाइट का हक है। और क्या हावी सच में फर्स्ट डेमन गार्ड है या आज के बैटल फील्ड में कुछ और राज छुपे हुए हैं। तो चलिए बिना मजीद टाइम जाए के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग बैटल अरीना से हुई है जहाँ पर लांगोचन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो उसको आसमान की तरफ उठा लेता है। और हाउचन की स्वॉर्ड की पावर की वजह से वो मैजिकल बीस्ट जो कि एक गुरेला है वो कांपने लगता है, क्योंकि ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं था बल्कि ये स्वॉर्ड सोल का पावर था। तो मैजिकल बीस्ट गुरेला अपने दोनों हाथों से लांगोचन के स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सबको पता था ये वार वो नहीं रोक सकता। तो ये सीन देखकर हाउचन का अपोनेंट चेंग होंगयू चौंक जाता है, क्योंकि उसका मैजिकल बीस्ट तबाह होने के करीब था। मगर फिर एक ट्विस्ट आता है, स्वॉर्ड का एज वापस होता है और प्लेट ब्लेड से उसके आर्म्स तोड़ दिए जाते हैं। मतलब वो जो गुरेला होते हैं उसके हाथ टूट जाते हैं। और अगर हाउचन अपनी पूरी पावर का यूज करता तो उस मैजिकल बीस्ट के बॉडी के चितड़े चितड़े उड़ जाते, लेकिन फिर भी वो मैजिकल बीस्ट प्रेशर की वजह से दूर जाकर गिर जाता है। इस वजह से सारा अरीना अप डाउन हो जाता है और वो नल्ला बेरोजगार मैजिकल बीस्ट बेचारा अपना होश हवास खो बैठता है। और अगर हाउचन चाहता तो उसे ऑन द स्पॉट मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर इसके बाद लांगोचन अपना हाथ हिलाता है और पूरी बैटल फील्ड में लाइट फैल जाती है और लाइट गार्ड डिमांड एक्टिव हो जाते हैं। और इसके बाद हवा में एक और स्वॉर्ड उतरती है, स्वॉर्ड इंटेंट प्लस स्वॉर्ड सोल, और इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। और इसकी प्रेशर की वजह से अरीना के ऊपर जो बैरियर था उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। तो ये सीन देखकर एल्डर लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। तो बैटल के बीच भी लांगोचन के दिल में जज्बा था। येटिंग की याद, वो स्पिरिचुअल स्टोर जिसमें येटिंग थी, उसकी रिजर्वेशन के बाद चली गई थी, लेकिन उसका एहसास अभी तक जिंदा था। जब लांगोचन ने पहली बार स्वॉर्ड सोल का यूज किया उसने महसूस किया कि येटिंग अब भी कहीं उसके अंदर है। स्वॉर्ड सोल का मतलब होता है अपनी तलवार को सोल देना, और लांगोचन ने ये काम सिर्फ पावर से नहीं दर्द से किया था। और जैसे जैसे उसका स्वॉर्ड सोल इवॉल्व हो रहा था वो यकीन करता गया कि एक दिन येटिंग वापस आ जाएगी। तो तभी अरीना में होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। लाइट गेट से निकलता है एक ह्यूज बीस्ट, चेंग हाओयू का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट, 4 हेडेड काइमेरा। और इस बार ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था, इसका एक नया रेत था, एक नई हिम्मत और आंखों में इंसानी गुस्सा। तो 4 एलिमेंटल डोमेन एक्टिवेट हो जाता है, रेड ब्लू येलो और ग्रीन चारों एलिमेंट एक साथ। तो चाइमेरा ने अपनी सारी ब्रेथ अटैक मिड एयर में मिला दी और बनाई एक 4 एलिमेंटल कैच जो सीधे लांगोचन की तरफ जाने लगती है। तो सीन आता है चिंग यिंगर और लिनजिन की ऊपर। ऑडियंस में चिंग यिंगर ने देखा तो चीख उठी, ग्रैंडपा ने कॉन्ट्रैक्टेड फ्यूजन कर लिया। तो लिनजिन हंसने लगता है और वो कहता है अगर तुमने फ्यूजन किया मैकडल के साथ तो तुम पिग बन जाओगी। तो ये सुनकर चिंग यिंगर ने उसकी कमर पकड़ ली और सब हंस पड़ते हैं। थोड़ी सी कॉमेडी ने टेंशन को हल्की सी ठंडक दी, लेकिन बैटल मीट में तो अभी भी आग लगी हुई थी। 4 एलिमेंटल अटैक को देखकर लांगोचन ने देर नहीं की, एकदम उसने लाइट ऑफ ट्रायल कास्ट किया और एक डिवाइन एंजेलिक ग्लो के साथ एक ब्राइट बीम ने कैच को तोड़ दिया। एक्सप्लोजन हुआ लेकिन ब्लास्ट उस तक नहीं पहुंचा, उसकी लाइट ऑफ ट्रायल ने अब्सॉर्ब कर लिया सब कुछ। तो लाइट गार्ड डोमेन एक्टिवेट होती है, पूरा मैदान चमक उठता है। उस लाइट से भरी हुई एरिया में जितनी भी लाइट मैजिक एनर्जी थी सब कुछ सीधा लांगोचन की तरफ खींच रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसा हर रोशनी का जर्रा उसका हुक्म मान रहा हो। अगर कोई फॉरबिडन स्पिल भी वहां चले तो वो भी लांगोचन का लाइट गॉड डोमेन के अंदर उसी के फेवर में काम करेगा। मगर असली सरप्राइज तो अब आया जब उसके पीछे डिवाइन यूनिकॉर्न का हॉर्न चमका, एक डिवाइन रोशनी का ब्लास्ट होता है और लांगोचन का जिस्म रंग बिरंगी रोशनियों में लपेट जाता है। और ऐसा लग रहा था जैसा कोई डिवाइन वेपन हो, एक ऐसी चीज जो किसी देवता ने खुद बनाई हो। फिर लांगोचन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लाइट गॉड डोमेन के अंदर एक मैजिक व्हाइट हेलो निकलकर सामने फैल गया। ये हेलो इतना पावरफुल था कि जिंगजुआन, वो 4 सरों वाला चाइमेरा जो अपने डोमेन बनाकर खड़ा था, उसकी व्हाइट लाइट रिंग बर्फ की तरह पिघलने लगी। चेंग हाओयू की आंखें फटने लगती और वो बोलता है ये क्या है। उसके दिल में खौफ भर गया। एलिमेंटल हेलो, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल एलिमेंटल हेलो नहीं था, ये तो गॉड डिसेंडेंट का साथ मिलकर बनाया गया था। एक ऐसा स्पेल जो फॉरबिडन लेवल को छू रहा था। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि ये जिंगजुआन का डोमेन डायरेक्टली वीकन कर रहा था। तो चेंग होंगयू ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी डोमेन को डायरेक्टली कमजोर करने वाली कोई लाइट टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है। मगर लांगोचन का लाइट गॉड डोमेन इस एलिमेंटल ऑपरेटिंग हेलो के जरिए हर एक एलिमेंटल स्पेल को न्यूट्रलाइज कर रहा था। और उस वक्त लांगोचन ने सोचा अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो मैं इसे और क्यों बेहतर न बनाऊं। तो लांगोचन आसमान की तरफ अपने उंगली उठाता है, उसकी सीने में जो हार्ट ऑफ इटर्निटी था वो तेज तेज धड़कने लगा। एक गोल्डन लाइट हेलो उसके जिस्म से फैल गया। ये कोई नॉर्मल एनर्जी बर्स्ट नहीं था, ये था डोमेन मैनिपुलेशन का नेक्स्ट लेवल। पूरा लाइट गॉड डोमेन एक घूमने वाली गोल्डन स्क्रिप्ट की तरह फैल गया। उस गोल्डन एरिया को देखकर सब स्पेक्टेटर्स की सांसें थम गई। और फिर लांगोचन ने एक हाथ से उस डोमेन को अपने जिस्म से अलग कर दिया। अब वो लाइट गॉड डोमेन एक स्फेरिकल जोन बन चुका था जो इंडिपेंडेंटली रोटेट कर रहा था। और लांगोचन पसीने में तरता, लेकिन उसके आंखों में था लाइट का तूफान। और लाइट गॉड डोमेन अब एक ग्लोइंग गोल्डन ग्लोब बन चुका था जो लांगोचन के इरादों के मुताबिक घूम रहा था। और इस घूमते हुए नूर के समुद्र के अंदर लांगोचन ने डिवाइन लाइट वर्ड्स चालू किया और उसका जिस्म हवा में तैरता हुआ एक डांसर की
तरह ग्रेसफुल मूव्स कर रहा था। हर कदम हर टर्न एक डिवाइन कंपनी का हिस्सा लग रहा था और उसके पीछे एक एक करके डजन्स ऑफ लाइट हेलोस बन रहे थे। ये हेलोस बस लाइट नहीं थे, ये थे द ब्लेड्स ऑफ डिवाइन जजमेंट। जब वो घूमा तो हर हेलो एक स्वॉर्ड बनकर डोमेन के अंदर घूम गया। हर स्वॉर्ड जाके ज़ेंगज़ुआन के डोमेन से टकरा जाती है और इस वजह से उसके जो एलिमेंटल शील्ड होते हैं वो टूटने लगते हैं। ज़ेंगज़ुआन उसके चाइमेरा का सर झलक उठे। उसने डार्क पर्पल फ्लेम जनरेट किया। फायर एंड डार्कनेस का टेरिफाइंग फ्यूजन। चेंग होयू चिल्लाया, ज़ेंगज़ुआन फुल फ्यूजन मूड में चले जाओ, इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगले ही लम्हे ज़ेंगज़ुआन ने अपने चारों सर इकट्ठा किए जिससे एक अल्ट्रा फ्यूजन बीम बनता है। एक ऐसी ब्लास्ट जिसमें फायर, डार्कनेस, पॉइजन और थंडर का कॉम्बिनेशन था। वो बीम सीधा लाइट गॉड डोमेन के सेंटर पर जा लगी और वहाँ पर एक बूम आवाज सुनाई देती। आसमान का रंग बदल गया, पूरा बैटलफील्ड का रंग हिल गया। लोग दूर से चिल्लाने लगे, लांग ओचन मर गया क्या? मगर जब दुआ दूर जाती है तो वो गोल्डन डूम अब भी जिंदा था। हल्का छोटा जरूर हुआ था मगर अब भी रोटेट कर रहा था और उसके बीच में लांग ओचन अब भी उठा हुआ था। लेकिन अभी के लिए उसके हाथ में एक नई ग्लोइंग स्वॉर्ड थी, डिवाइन लाइट स्वॉर्ड, एलिमेंट ऑफ जजमेंट। वो स्वॉर्ड न सिर्फ होली लाइट से बनी थी बल्कि उसमें एलिमेंटल ऑब्लिटरेटिंग हेलो का सोल भी बंद था। तो जब उसने उस स्वॉर्ड से हवा में एक स्ट्राइक मारा तो एक जिजांटिक लाइट ब्लैक डोमेन से बाहर निकलकर ज़ेंगज़ुआन की तरफ भागी। जब लांग ओचन ने डिवाइन लाइट ऑफ स्वॉर्ड से वो लाइट स्लैश निकाला तो उसके अंदर सिर्फ नूर नहीं बल्कि जजमेंट का अजाब था। वो जिजांटिक लाइट ब्लैक हवा में घूमती हुई ज़ेंगज़ुआन की तरफ आई। जब वो फ्यूजन में था चेंग होयू के आंखों में मैडनेस चमक उठी। उसने चिल्लाया, ज़ेंगज़ुआन अल्टीमेट रोर ऑफ द एबिस। ज़ेंगज़ुआन के चारों सर इकट्ठा घूम गए और एक ऐसी आवाज छोड़ी जिसने पूरी बैटलफील्ड को फ्रीज कर दिया। एक डिमोनिक रोर जिसमें लाइटनिंग भी था, पॉइजन, फ्लेम्स और डेथ एनर्जी का फ्यूजन था। ये था उनका फॉरबिडन साउंड अटैक। लेकिन उस रोर के सामने लांग ओचन ने आंखें बंद की और उसके हार्ट ऑफ वेटरन ने 3 मरतबा बीट किया। एक डिवाइन पल्स ने उसके पास शील्ड क्रिएट कर दिया। बूम, दोनों पावर्स टकराए, लाइट ब्लेड और रोर ऑफ लाइट द एबिस। एक तरफ डिवाइन नूर, दूसरी तरफ एबिस की गहराइयां। ये तकरार 10 सेकंड तक चली और फिर एक ऐसी लाइट एक्सप्लोजन हुई जिसने चेंग होयू को ग्राउंड पर गिरा दिया और जो ज़ेंगज़ुआन था वो पीछे हट जाता है। उसका सर एक टूट चुका था, फ्यूजन मोड भी खत्म हो चुका था। लोग चीयर करने लगे। ये तो डोमेन लेवल जजमेंट था। लांग ओचन ने डोमेन से भी आगे जाके फाइट किया लेकिन इस सब के बीच लांग ओचन नीचे घुटनों पर गिर गया। उसके हाथों में डिवाइन लाइट स्वॉर्ड अब भी चमक रही थी लेकिन उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था। चेंग होयू ने ठंडी सांस भरी और दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं हार गया। तो ज़ेंगज़ुआन भी कहने लगता है, मैं भी मानता हूँ, तुम जीत गए हो लाइट गॉड। बैटल खत्म हो चुकी थी। चेंग होयू और उसका फ्यूजन पार्टनर ज़ेंगज़ुआन दोनों भी बैटलफील्ड से वापस आ चुके थे। चेंग होयू का चेहरा लाल था, न गुस्से से न शर्म से बल्कि एक ऐसी फीलिंग से जो हर हारने वाले वॉरियर के दिल में होती है, बेइज्जती। तो उसने लांग ओचन की तरफ देखा और ठंडी लहजे में पूछा, तुम्हारा वो पिकल डोमेन अटैक का नाम क्या है? लांग ओचन एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ पर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डोमेन टेक्निक। ओ हाँ, वो तो एक फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन था, मैं उसे कहता हूँ डिवाइन लाइट वर्ल्ड्स। तो चेंग होयू ने नफरत से नाक चढ़ाया। डिवाइन लाइट वर्ल्ड्स अब बिना किसी और लफ्ज के स्पिरिचुअल टेंपल की तरफ मुड़ गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा लेकिन उसके साथ चल रही थी सेंसुई पोपू। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी लेकिन वो मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक बुजुर्ग और समझदार औरत की मुस्कुराहट थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, चोड़वी, तुम भी जानते हो जवानों से हारने की शर्म की कोई बात नहीं। तुम अकेले नहीं हो, यांग होयू भी हारा, किंग एहू भी हारा, तुम्हारा चेहरा कोई प्राइसलेस चीज नहीं है। तो चेंग होयू नफरत से कहता है, फिर भी ये सब एक जवान से हारा होना क्या ये कम बेइज्जती है? तो सेंसुई पोपू ने उसके आंखों में देखा और इतना बोला कि सब कुछ थम गया, तुम सिर्फ बूढ़े हो गए हो, समझदार नहीं। अगर उम्र के हिसाब से होता तो हर फाइट में एल्डर लोग जीतते लेकिन असल जीत उनकी होती है जो वक्त के साथ बदलते हैं। तो ये सुनकर चेंग होयू के आंखें नीचे हो जाती है। सेंसुई पोपू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम यूं भी भूल गए हो कि वो लड़का लांग ओचन तुम्हारी ही पोती चेंग यिंगर के लिए एस्मोडियस जैसे डिमन गार्ड से लड़ चुका है। तो ये सुनकर चेंग होयू का दिल कुछ हल्का हुआ पर उसकी जबान अब भी जिद्दी थी और वो बोलने लगता है, यिंगर बदनसीब है, अगर वो लांग ओचन से ना मिलते तो आज वो अपनी जनरेशन की लीडर होती। तो सेंसुई पोपू हंसने लगते और वो बोलते हैं, बस अब ये बात सिर्फ लांग ओचन पर नहीं बल्कि कायर पर भी लागू होती है, दोनों का लेवल अलग ही है। तो बैटलफील्ड से आते वक्त लांग ओचन के चेहरे पर कोई भी गम नहीं था, न घमंड, बस एक शांत मुस्कुराहट। वो जानता था ये सिर्फ एक फाइट नहीं था, ये थी एक सबूत, एक इज्जत का पैगाम। तो जैसे वो अपने रूम में पहुंच जाता है उसके टीममेट उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वांग योयन सबसे पहले पूछते हैं, लीडर तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने स्पिरिचुअल टेंपल को भी हिला दिया। तो लिनजिन भी हंसने लगता है और वो हाउचन से बोलता है, और मैं समझ रहा कि तू थोड़ा पीछे रह गया था लेकिन ये तो फुल ऑन ब्लास्ट फाइट था। और कायर जो कि एक कोने में चुप थी, उसके आंखों में कुछ था, गर्व भी, मोहब्बत भी और कुछ और जो वो कह नहीं सकती थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वेलकम बैक लांग ओचन। तो फिर इसके बाद हम रात की सीन को देखते हैं। सब सो रहे थे लेकिन लांग ओचन अभी भी जाग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसके लाइट गार्ड डोमेन ने एक नया वर्जन एक्टिवेट हुआ, शाइनिंग डाउन रिवर्ट फील्ड। ये वो वर्जन था जो सिर्फ उस बंदे ने डेवलप किया था जिसका दिल बिल्कुल रोशन हो चुका हो। उसके आसपास डिवाइन लाइट का एक साइलेंट स्टॉर्म घूम रहा था, न वो अटैक कर रहा था न डिफेंड, वो सिर्फ हील कर रहा था। अपनी रूह, अपनी एनर्जी, अपना दर्द, सब कुछ वो रोशनी में डिसॉल्व कर रहा था। तो फिर इसके बाद हम
अगली सुबह की सीन को देखते हैं। चंग यिंगर उसके रूम के बाहर खड़ी थी, मतलब हाउचन के रूम के बाहर। उसके हाथ में एक छोटी बोतल थी हीलिंग एसेंस, और वो हाउचन से बोलते हैं ये लो हीलिंग पोशन, तुम्हारी बैग थोड़ी सी स्ट्रेन में थी। तो लांग हाउचन उससे बोतल ले लेता है, लेकिन उसने देखा कि चंग के आंखों में अभी के लिए आंसू है, वो भी बड़े बड़े। उसने पूछा तुम ठीक हो? चिंगर ने उसके आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, और वो कहने लगती है मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुमसे कम्पीट कर सकती हूँ, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ तुम्हारी परछाई हूँ। तो ये सुनकर हाउचन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कोई परछाई नहीं हुई यिंगर, तुम मेरी टीममेट हो, मेरी दोस्त। वो चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। उसने सिर्फ इतना कहा थैंक यू हाउचन। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो पे होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।